Good evening, guys. You are welcome on Flexion. Today we will discuss the Broglie concept of stationary orbit. तो इससे पहले हम हमारे मोटिवेशनल थॉट की तरफ चलते हैं। तो हमारा आज का थॉट है, हालात चाहे जैसे भी हो, धड़कनों में नशा जीत का होना चाहिए। तो अब चलते हैं हम हमारे टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट। हम इसमें सबसे पहले बोर के अजम्पशंस को स्टडी करेंगे, उसके बाद डी ब्रोगली की कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। सबसे पहले बोर क्या बोलते हैं, ओनली दोज इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट आर अलाउड एज स्टेशनरी ऑर्बिट in which the angular momentum of electron is an integral multiple of h by of 2 pi। केवल वही इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में अलाउ करते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल हो किसके, h बाई ऑफ 2 पाई। तो यहाँ पर ये जे है, ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम, और ये h बाई ऑफ 2 पाई इंटीग्रल मल्टीपल है। तो अब इसके बाद हम स्टडी करते हैं डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट को। डी ब्रोगली का क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट इज दैट ओनली दोज ऑर्बिट आर अलाउड एज स्टेशनरी ऑर्बिट whose circumference is integral multiple of wavelength associated with electron। इसमें क्या बोलता है कि जो स्टेशनरी ऑर्बिट होती हैं इसमें केवल वही इलेक्ट्रॉन अलाउ करते हैं जिनकी वेवलेंथ जिनकी सरकमफ्रेंस इंटीग्रल मल्टीपल हो किसकी, वेवलेंथ, जो इलेक्ट्रॉन एसोसिएट कर रहे हैं उसके साथ। तो अब क्या है, यहाँ पर ये 2 पाई आर क्या है, सरकमफ्रेंस, और ये एल लैम्डा क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। अब क्या करते हैं, हम जानते हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई ऑफ पी। तो हम यहाँ पर पी क्या है, ये लीनियर मोमेंटम क्या होता है, ये पी इक्वल टू एम वी। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, पी क्या है हमारा एम वी। तो क्या किया हमने, 2 पाई आर, ये जो लैम्डा की वैल्यू थी वो इसमें पुट कर दी, इसमें लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी, ये वाली एच बाई ऑफ एम वी। यहाँ से हमने क्या किया, एम वी को हम इधर लेके गए और ये 2 पाई है इसको नीचे लेके आए। तो ये क्या बन गया, ये हमारा ये ऊपर वाला ही रिजल्ट मिल गया हमें। क्या है ऊपर वाला रिजल्ट, n इंटू एच बाई ऑफ 2 पाई, सेम रिजल्ट विच इज सेम एज बोर पोस्टुलेट। तो अब डिस्कस करते हैं हम डी ब्रोगली के, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट विद इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस। जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस की अक्रॉस एक्सेलरेट होते हैं उनकी वेवलेंथ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें दो केस बनते हैं, एक नॉन रिलेटिविस्टिक और एक रिलेटिविस्टिक। तो सबसे पहले नॉन रिलेटिविस्टिक के बारे में डिस्कस करते हैं। वी नो दैट डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, एच बाई ऑफ पी। अब इसमें जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, किसके थ्रू एक्सेलरेट हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस वी के अक्रॉस। तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, ईवी, और हमारी जनरली जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, 1/2 एम वी स्क्वायर। अब हम यहाँ से क्या निकालना है, हमें मोमेंटम निकालना है, पी क्या होता है, एम इंटू वी। पी क्या होता है, एम इंटू वी। तो यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, इसमें m से मल्टीप्लाई करवाएंगे और m से डिवाइड, तो m स्क्वेयर v स्क्वेयर क्या बन जाएगा हमारा, p स्क्वेयर। और p की वैल्यू कैसे निकाल ली, 2m को इधर लेके गए तो 2m, और इस पे p की वैल्यू निकालनी हमें, तो इस पे हमने रूट लगा दिए। तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, p की वैल्यू आई हमारे पास
रूट ऑफ 2m/e_k। अब क्या करते हैं, इस p की वैल्यू को हम इस हमारे वेवलेंथ वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं। हमने यूज़ कर ली, यहाँ पर जो e की है उसकी वैल्यू ev रख दी। इसके बाद हमने सभी कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी। h की क्या वैल्यू है, 6.62 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड। और m की क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻−31 kg। और क्या बच गया, E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻−19। और V क्या है हमारा, वोल्टेज। तो इन सभी कांस्टेंट की वैल्यू पुट करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है वो 12.28 डिवाइड बाय रूट ऑफ V एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में मिलता है हमें ये रिजल्ट। अब हम डिस्कस करते हैं आगे रिलेटिविस्टिक का केस। रिलेटिविस्टिक में क्या होता है, जो हमारा v होती है, वेलोसिटी होती है, वो जो हमारा v होता है वो कंपेयर करते हैं हम किससे, c से। तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, E के इक्वल टू ई वी, ये हमारी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। इस केस में हमारे पास टोटल एनर्जी क्या होगी, ई क्या है हमारी टोटल एनर्जी। उसको कैसे लिख सकते हैं, E इक्वल टू ई के प्लस ऑफ m0c²। ई के की वैल्यू हमने यहाँ से उठा के रख दी, तो क्या हुआ, E इज इक्वल टू EV प्लस m0c²। अब हम देखते हैं जो हमारा रिलेटिविस्टिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, E² इज इक्वल टू p²c² प्लस ऑफ m0c⁴। ये हमारा क्या है, रिलेटिविस्टिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। अब हम इसमें क्या करते हैं, हमें यहाँ से मोमेंटम की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें वेवलेंथ निकालना है डी ब्रोगली, और वो क्या होता है, h/p। तो हमें यहाँ से p की वैल्यू निकालनी है। तो हम p और c को इधर लेके गए और E² माइनस ऑफ m⁴। यहाँ पे हमने वैल्यू निकाली थी e की, ये वाली वैल्यू यूज़ कर ली। इसका स्क्वायर ब्रैकेट खोलने के बाद हमें क्या मिलता है, ये m0 और c⁴ ये कैंसिल हो जाएगी, और हमें क्या मिलता है, E² v² प्लस ऑफ 2m m0 c² EV, ये मिलता है हमें। तो ये क्या है, p² c² की वैल्यू है। तो हमें क्या चाहिए, केवल p की वैल्यू चाहिए। तो p की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, हम c² को इस साइड डिवाइड करवा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, E² डिवाइड बाय c² और v²। और इस साइड क्या हो जाएगा, c² से c², यहाँ पे ये c² से c² कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या किया, ये क्या है हमारे पास, p²। तो हमने टोटल का रूट ले लिया, तो क्या आ गया हमारे पास, ये p की वैल्यू आ गई। टोटल का रूट लेने के बाद हमारे पास ये क्या आ गई, p की वैल्यू आ गई। और इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया, 2m और ev कॉमन ले लिया। तो इस टर्म में से हमारे पास कुछ नहीं बचा, केवल 1 बचा है। और इसमें एक ev कॉमन आ गया, एक बच गया, और 2m0 c² नहीं था, तो हमने इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, और हमारे पास ये टर्म आ गई। ये किसकी वैल्यू आई है, p की वैल्यू। अब हम इसको किस में यूज़ करेंगे, हमारी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है ये वाले, इसमें यूज़ कर देंगे। तो क्या हो गया, h डिवाइड बाय रूट ऑफ 2m0 EV इंटू 1 प्लस EV डिवाइड बाई 2m0 c²। तो ये वाला जो रिजल्ट है, ये तो हमारा पिछले जो हमारा नॉन रिलेटिविस्टिक केस था उसमें भी यही आया था, केवल ये वाली एक्स्ट्रा टर्म आई है। तो इसका रिजल्ट क्या आया था हमारे पास इसका रिजल्ट आया था ये वाला 28.28 डिवाइड बाय रूट ऑफ v। तो वही यूज़ कर देंगे, 28.28 डिवाइड बाय रूट v। और ये एक्स्ट्रा टर्म थी जो, ये एज इट इज़ लिख देंगे, ये वाली ये लिख दी, 1 प्लस ऑफ EV डिवाइड बाई 2m0 c²। तो ये जो रिजल्ट आया है हमारे पास, ये किसके लिए है, नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए।
तो आज के लेक्चर में इतना ही, आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।